पापा कहते थे कि बेटा बड़ा नाम करेगा। वही पापा आजकल बहुत परेशान हैं। पहले से ही पापा लॉकडाउन में कनस्तर की समस्या से जूझ रहे थे। एक तरफ तनख्वाह न मिलने की तकलीफ़ और कहीं तनख्वाह कस कर मांग ली तो बेरोज़गार होने का डर सताता है उनको। अब सबसे विकट समस्या घर में ही पैदा हो गई है। बच्चा कहता है पापा मैडम फ़ीस मांग रही है, तो पत्नी कहती है सुनो स्कूल से फ़ीस के मैसेज आ रहे हैं, क्या बोलूं। पापा के पास किसी बात का जवाब नहीं है, खुद के पास पैसे नहीं हैं, जैसे तैसे रोटी चल रही है। किसी दूसरे से मांगो तो वह अपने से ज़्यादा परेशान लगता है। काम धंधे की छोड़िए, सब कुछ बंद है, भला इस समय किसके पास पैसे रखे हैं। बड़े अरमान से पत्नी का हाथ पकड़कर अग्नि के फेरे लगाकर घर लाया था। वादा था हर ज़रूरत पूरी करूंगा, स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। बच्चे को लेकर भी बहुत सपने देखे हैं। अच्छी शिक्षा दिलाकर उसका भविष्य सुदृढ़ करूंगा और जो मैं ना कर सका वो मेरा बच्चा करेगा। मेरे भी सपने पूरे होंगे, पर सपनों में रंग भरने की जिम्मेदारी तो मेरी है। क्या करूं, कहाँ से लाऊं, किसके पास जाऊं, कौन इस समय मेरी मदद करेगा। पापा सवाल पूछती माँ से आंख नहीं मिला पा रहे और वह बच्चा जो समझता है कि पापा सब कुछ कर सकते हैं, पापा सुपर हीरो हैं, कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। पापा कैसे कहें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। काम धंधे पूरी दुनिया के बंद हो गए हैं, केवल जीवन बचाने की जुगत में ही सब लगे हैं। बच्चे के लिए तो हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। इस समय तो वह भी संभव नहीं। इतने समय से फीस दे ही रहे थे, पर इनको थोड़ा भी सब्र नहीं। बस यही सोचते सोचते पापा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब टीचर कहती है सर मेरी सैलरी नहीं मिल रही, आप पैसे देंगे तभी सैलरी मिलेगी, तब किसी को कोई जवाब नहीं सूझता है। बताते हैं कि स्कूल सरकारी या गैर सरकारी ज़मीन पर बनते हैं। इसके लिए ट्रस्ट या संस्था का होना ज़रूरी होता है। यह लाभ नहीं कमाते, सिर्फ सेवा करते हैं। यह लिखकर भी देते हैं, पर सिर्फ कागज़ों पर। हे स्कूल के स्वामी, आप तो आधुनिक गुरुकुल हो। आप अपने आप को समाज सेवी भी कहते हो और अक्सर अखबारों चैनलों पर आप मालाओं से लदे हुए आपके दर्शन होते हैं। फिर आप समाज सेवी होने का कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे। टीचर की तनख्वाह और बच्चों की फीस का कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते। बच्चे माँ बाप टीचर्स के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। सरकारें चुप हैं, पर आप तो कुछ बोलो, कुछ करो। याद रखिए यह लॉकडाउन कोरोना हमेशा नहीं रहेगा, और अगर ये रहेगा तो फिर आप और हम भी नहीं रहेंगे। बच्चा किसी का भी हो, हम सब उसको देखकर बहुत खुश होते हैं, उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं। जब वह हंसता है नाचता है, हम सब आनंद से सराबोर हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर जीवन को धन्य मानते हैं। आप अपने को बच्चों की तकदीर बनाने वाला, भविष्य संवारने वाला भगवान समझते हो। कैसे भगवान हो तुम, कैसे खुदा हो तुम, जिसकी खुदाई में आज फूल जैसे बच्चे मुरझा रहे हैं। शिक्षा तो छोड़ो, आज तुमने खुशियों की दौलत बांटने वाले दौलतमंद बच्चों को गरीब बना दिया। जिन बच्चों को रुपयों का मतलब भी नहीं पता था, तुमने सिर्फ अपने रुपयों के लालच में उनको गरीब बनाकर रुपए का मतलब समझा दिया। घोर पाप कर रहे हो आप। जिन बच्चों की अमीरी गरीबी का मतलब ही नहीं पता था, उन्हें आपने असहाय गरीब और बेबस बना दिया। बच्चे, माँ बाप और टीचर की आंखों में बेबसी लाचारी है। तुमने तो लिख कर दिया है कि संस्था लाभ नहीं कमाती, पर तुम इस फीस की कमाई पर लग्जरी गाड़ी में घूमो। सामाजिक कार्यकर्ता रूपी आधुनिक भगवान के रूप में अपना सम्मान करा लो, पर याद रखो यह समय की बात है। बड़े स्कूलों की तो छोड़िए साहब, गली गली में स्कूल है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। दिन भर बेलदारी करते हैं, तब जाकर बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। वह लोग किससे कहें। जिद छोड़िए साहब, आप बड़े हैं, ज़रा सोचिए तो। जो पेरेंट्स टीचर आपके सामने अदब से आंख झुकाकर खड़े होते थे, वे आज आपके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आप ईश्वर का दूसरा रूप हैं, गुरुकुल के प्रधान हैं। सदा आपका सम्मान होता आया है और आगे भी होगा। टीचर पेरेंट्स को अपने साथ बिठाइए, कोई हल निकालिए, क्योंकि हल सिर्फ आपके हाथ में ही है। आइए करते हैं मंथन इस विषय पर, सिर्फ ताज न्यूज़ पर। ताज न्यूज़, आईना सच का।